मोहित शर्मा जी, सूरत गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इनका थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है। सार में है कि ये कह रहे कि भगवान ने हमेशा निर्भय किया, आज उन्हीं एक ऐसा इनके वाक्य घटा जिससे भयभीत हो गए हैं। मतलब कह रहे हैं कि घर में एक बहन थी, उसका शरीर पूरा हो गया, और फिर जो गोपाल जी रखे थे, फिर सब अभी ऐसा हो रहा है कि 5 वर्ष से आपको राखी बांध रहे थे, आज आपने उस राखी की राज नहीं रखी। आप भी अच्छा, ये बताओ, राखी बांधोगे तो अमर हो जाएगी क्या बहन? इसका नाम क्या है? चलो, तो जिन्होंने इतनी तपस्या की, इतना भजन किया कि भगवान पुत्र बने आके, वो भी पधार गए कि नहीं पधार गए? फिर आप कैसी बात कर रहे वो मुझसे 7 साल छोटी थी। मैंने अपने हो? भैया, गर्भ में भी समय पूरा हो जाता है, गर्भ में भी समय पूरा हो जाता है तो गर्भ में ही मर जाता है, गर्भ के बाहर आके मर जाता है, 1-2 साल का होके मर जाता है, 10-5 साल का होके मर जाता है, जवान मर जाता है। मरने की कोई समय है क्या? अब बताओ, मरने का कोई समय है क्या? आप कहते हैं ना कि भगवान कभी भक्तों का अनिष्ट नहीं होने देते। कैसे अनिष्ट हो? तुम क्या जानते हो उसका अनिष्ट? सुनो, एक भाई बहन दोनों बहुत भजन करते थे। प्रताप राय नाम था भक्त, प्रताप राय भाई का, और उन्होंने कभी भगवान से कोई कामना नहीं की थी। और बहन जो थी, उनका ब्याह हो गया, बहुत भजन करने वाली। अब ब्याह के कुछ ही दिन बाद पति बीमार होने लगा, और ऐसी बीमार की स्थिति आई कि वो मरणासन में पहुंच गए। तब उनकी बहन भाई के पास आई, वो जानती थी कि हमारे भैया का भजन बहुत जोरदार है। तो उन्होंने कहा, भैया आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, और शायद आपने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा है, आज भगवान से मांग लीजिए कि मेरे पति का जीवन बच जाए, क्योंकि अभी ब्याह हुआ है और पति चला गया तो मतलब जीवन ही चला गया। तो उनका, बहन मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं है और मांगना भी नहीं चाहता, पर तुम हमको दबाव डाल रही हो, तो चलो तुम्हारे पति के पास चलते हैं और वहीं भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। गए तो वो तो मरणासन स्थिति में पड़े। बड़े ध्यान से सुनो ना, वो गए और अपने बहनोई का सर गोद में रखा, और ऐसे ऐसे भगवान से एकाग्र हुए कि हे भगवान, मेरी बहन का सुहाग सुरक्षित कर दो। और बहन चरणों के पास बैठी अपने पति के, और वो अपने जीजा का गोद लेकर, गोद में से सर लेकर, इतने में दोनों को तंद्रा आ गई। तो देखा कि जो बहन है, बहन ने देखा कि उसका पति भगवान के पार्षदों से कह रहा कि ले चलो मुझे। तो बोले, अब नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे जो साले हैं वो बड़े भजनानंदी हैं और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान कैंसिल कर देंगे, अब नहीं ले जाएंगे। तो रो के कह रहे हैं, नहीं, जन्म जन्मांतरों से भटकता रहा, आज पत्नी भजनानंदी मिली है, उसके प्रभाव से मुझे भगवान के पास जाने को नहीं, रोको मत, उनको मना कर दो, रोके मत, मेरा जन्म जन्मांतरों से बिछड़े हुए भगवान से मिलने जा रहे हैं। ये दोनों लोगों ने स्वप्न देखा। तत्काल बैठे बैठे उसे तंद्रा स्वप्न कहते हैं। एक होता सुसुप्ति स्वप्न, सोते हुए, एक होता बैठे बैठे ऐसे तंद्रा आ गई, उसमें देख लिया। बहन का नाम मालती था। तो प्रताप राय जी ने कहा, मालती, अभी तुमने कुछ देखा? बोले, भैया हमने देखा कि हमारे पति भगवत पार्षदों से कह रहे हैं कि ऐसा मेरे वो नहीं कर सकते, क्योंकि भगत है मेरा, मंगल नहीं कर सकते, मंगल भवन भगवान से मिलने का समय आया है और भगवान के पार्षद आके वापस चले जाएंगे, ये ठीक नहीं। बोले, यही हमने देखा, अब बोलो क्या करें? बोले, रहने दो भैया, अगर पति भगवान के पास जा रहे हैं तो अब मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि वो भी भक्ता थी, जानती। तो आपको क्या पता, वो जीव इतने दिनों तक केवल लड़की के शरीर में रहा, अब वो भगवान से मिल गया जाके। तुम्हारी भक्ति, उसकी भक्ति, गोपाल जी ने कृपा करी और अपने धाम में बुला लिया। अब आप अपनी सोच से अमंगल मान रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं वो तुम्हारी जो बहन थी वो पूर्व जन्म में कौन थी? आप जानते हैं तुम्हारी बहन कहाँ गई? तो व्यर्थ में भगवान को कोस रहे हो कि राखी बांधी, भगवान को पूजन किया, भगवान ने क्या किया? उठा लिया, उठा नहीं लिया, अपने पास बुला लिया। संसार में भटकने से बचाकर अपने पास में बुला लिया। तो ऐसे निगेटिव क्यों सोचो आप?
मैंने अपनी बहन के जो आखिरी क्रियाम थे वो सारे मैंने अपने हाथों से किए। जी उस समय मैंने ये चीज समझ गया कि ये जो शरीर है ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और डर इसलिए लगता है क्योंकि मैं ऐसा अपना स्वरूप समझे बैठा हूँ, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता हूँ ताकि जब इसको छोड़ूं तो डरूं नहीं। हाँ बिल्कुल। पता रहे हाँ कि जिस घर में बिल्कुल। जाना है पता रहेगा कि उस घर का एक हाँ बहुत उत्तम विचार है। नाम जप करो ना करता हूँ। निरंतर, निरंतर नहीं कर पा रहा लेकिन कोशिश कर। बस निरंतर पहले करो। इसी नाम जप से शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा और शुद्ध ज्ञान में आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेंगे। जब तक बुद्धि हमारी अशुद्ध तब तक ब्रह्म बोध नहीं होता, स्वरूप बोध नहीं होता। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जैसे गीता जी है ना, तो स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत सुंदर टीका की है। साधक संजीवनी नाम है, खरीद लो, एक गीता प्रेस से मिलती है और उसका स्वाध्याय करो। साधक संजीव। साधक संजीवनी बहुत सुंदर चीज मिलेगी तुम्हें, बहुत अच्छी सामग्री मिलेगी परमार्थ के लिए। और नाम जप करते रहो बस। और भगवान जो करते हैं उसमें मंगल विधान करते हैं, पक्का विचार करो। मीनाक्षी पाठक जी नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब जीवन में भीषण परिस्थितियां आती हैं, कष्ट आता है, तब भगवान की याद आती है और पूजा पाठ करने में मन लगता है, और जब सब ठीक होने लगता है तब भजन पूजा में अधिक मन नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? अच्छी परिस्थिति में भी मन लगे, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान में मन लगता ही नहीं। वो तो अनुकूलता की, प्रतिकूलता की, परिस्थितियों के अनुसार है। भगवान में कोई प्रेम थोड़ी हो गया है, भगवान से कोई अपनापन थोड़ी हो गया है। वहाँ मानो अनुकूलता का भोग होता है, इसलिए भगवान का चिंतन नहीं होता, और प्रतिकूलता का भोग होता नहीं है, क्योंकि दुख कौन भोगना चाहता है। तो भगवान का फिर चिंतन होता है पूजा पाठ में कि प्रभु हमारे दुख को निवारण कर दो। वो प्रभु से थोड़ी कोई मतलब है, वो दुख निवृत्ति के लिए है। भजन तो तब माना जाए जब भगवान से अपनापन हो। चाहे दुख हो तो भगवान, सुख हो तो भगवान, मान है तो भगवान, अपमान है तो भगवान। इन परिस्थितियों में हम भगवान का विस्मरण ना करें तब तो माना जाए कि भजन है। इसे कोई भजन थोड़ी कहते हैं, वो तो प्रतिकूलता की निवृत्ति के लिए भगवान से पुकार हो रही है। अनुकूलता या तो उसका भोग हो रहा है, प्रतिकूलता तो भोग से बचना है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसलिए भगवान का सुमिरन करते हैं कि प्रतिकूलता हट जाए। उसे भजन थोड़ी कहते हैं। भजन का मतलब है तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। देवर्षि नारद जी कहते हैं समस्त आचरण भगवान को समर्पित है। जरा सा विस्मरण होने पर प्राण व्याकुल हो गए भगवान के लिए, उसे भजन कहते हैं। अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, तैल धारावत भजन। तो हमें लगता है कि थोड़ा सुधार किया जाए अपने जीवन में। भगवान जब अनुकूलता दें तो उनका दुलार देखो, और जब प्रतिकूलता दें तो उनकी कृपा देखो, और खूब नाम जप करो। अगर अनुकूलता का भोग करोगे, प्रतिकूलता में भगवान का स्मरण करोगे तो रंग नहीं आएगा, हृदय में प्रेम नहीं आएगा, और प्रेम बिना मनुष्य जीवन का कोई सार नहीं है। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। प्रेम ही जीवन का सार है। जान ले सो जानने हारा। अगर प्रेम नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। प्रेम सर्वोपरि वस्तु है। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। भगवान अनुराग प्रेम, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। इसलिए प्रेम प्राप्ति का उपाय करो, खूब नाम जप करो, हर परिस्थिति में नाम जप करो, तब तो भजन माना जाएगा। ये इसे भजन नहीं कहते। ये तो परिस्थिति की मांग है कि अब दुख निपट जाए तो हे भगवान, हे करुणा निदान। चलो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चार भक्तों में भगवान ने स्वीकार कर लिया है आर्त निवृत्ति वाले को भी भक्त, लेकिन वो भजन नहीं है। भजन तो वही है जो बिना किसी निमित्त के बराबर चलता रहे। किसका प्रश्न है? हाँ, तो भजन का अभ्यास करो, सुख में भी अभ्यास करो, दुख में भी अभ्यास करो, खा पी के भी भजन का अभ्यास करो, भूखे रहकर भी अभ्यास करो। सर्दी गर्मी अनुकूलता प्रतिकूलता, इनमें मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले सुख दुख के प्रति हम भगवान से हम
सुख में भी भगवान का सुमिरन करें, दुख में भी भगवान का सुमिरन करें, मान में भी भगवान को कृपा देखें, अपमान में भी भगवान की कृपा देखें, तब तो भजन ठीक माना जाएगा। आर्या जी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। महाराज जी इनका भी कुछ सेम प्रश्न है कि अच्छे वक्त में तो हम भगवान को शुक्रिया कहते हैं और बुरे वक्त में उन्हीं को ब्लेम करते हैं, मतलब इल्जाम लगाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। हर वक्त एक जैसा माइंडसेट रखना काफी डिफिकल्ट होता है। हाँ होता है। नाम जप करो, नाम जप करो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि में विवेक आ जाएगा तो आप फिर समता में आ जाओगे। जब तक विवेक नहीं आता तब तक समता नहीं आती। नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतने बुद्धि पवित्र होगी। और पवित्र बुद्धि, देखो अनुकूलता प्रतिकूलता भगवान के द्वारा दी हुई नहीं होती, हमारे कर्मों का फल होता है। शुभ कर्म का फल है अनुकूलता और अशुभ कर्म का फल है प्रतिकूलता। शुभ कर्म का फल है सुख, अशुभ कर्म का फल है दुख। तो सुख और दुख एक कर्मों का फल है, भगवान नहीं देते। भगवान जब कृपा करते हैं तो भजन में मन लगता है, साधु संग में मन लगता है, संसार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। ये भगवान की कृपा होती है। लोग भगवान की कृपा को बहुत छोटी भोग वस्तुओं में समझते हैं। नहीं नहीं, भगवान की कृपा अमोघ है, आश्चर्यमयी है। भगवान की कृपा से भगवान का भजन होता है, भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों में प्रेम होता है, भगवान की कृपा से शरीर संसार से वैराग्य होता है। इसलिए खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो, संख्या पूर्वक नाम जप करो। किसका प्रश्न है? नाम जप करती हो? कितना? एटलीस्ट आपने कहा था कि आधे घंटे आप दिन का निकालो अर्चना। चलो शुरुआत तो करो, हाँ इतने शुरुआत करो जी। मेघ श्याम जी वृंदावन से। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मेरे घर में सभी वकील हैं और जो भी वकील बनता है वो सबसे पहला मुकदमा मेरे ऊपर ही करता है। 18 सालों में 23 मुकदमे घर के लोगों ने किए हैं और राधा रानी की कृपा से अधिकतर अभी तक विजय मिली है। जब मैंने एक मुकदमा किया तो सभी लोग वो आपके विरोध में। अच्छा महाराज जी सभी लोग उस मुकदमे में दोषी हो गए, सभी मेरे खिलाफ हो गए। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? उनको सजा दिलानी चाहिए या राधा रानी पर छोड़ना चाहिए? एक मुकदमा इन्होंने भी कर दिया अभी, तो ऐसा कह रहे हैं। वैसे भक्त हो, आपको क्षमा करना चाहिए। नहीं वृंदावन आप आते थे, घर पे आते थे मनीबाड़ी में। अच्छा बगली साहब जो थे मांस कटा अब साहब समझ गए तो तुम्हारा कौन मुकदमा तुम्हारे? हाँ तुम्हारे बाप बाबा सब वकील साल के कब गए? उन 2018 में गए थे। चले गए? हाँ। अच्छा। और आपने जैसे उनको बताया था यमुना जी और उनका, तो 1 साल तक बिस्तर पर रहे थे, सारी व्यवस्थाएं बिस्तर पर हुई उनकी, पर परिवार के अन्य लोगों को उन्होंने त्याग दिया। आपको भी जानकारी है इस बात की। तो रहे थे तो सेवा करते रहे। तो लोगों परिवार के लोग जब 103 साल के वो गोलोक गए तो वो कहने लगे इन्होंने मार दिया आप लोगों ने। नहीं तो ऐसे मुकदमे होते रहे। चलो ठाकुर जी ने, राधा रानी ने बड़ी अच्छी कृपा की, बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा था उस समय। वो बड़े भजनानंदी थे आज समय, और उन्हीं के लिए हम जाते थे रोटी मांगने कि 2 मिनट उनसे वार्ता हो जाएगी और बैठाल करके। बहुत आनंद आपके सत्संग। आपने तो देखा होगा, आपके घर रोटी मांगने गए, आपने दिया है हाँ। तो फिर मैं ये चाह रहा था कि कोई अपराध ना लगे जी, पर हमें लगता है कि यार अपने घर वालों को क्यों तुम उमा क्षमा सा। इसीलिए मैं कह रहा था, मैं राधा रानी पे छोड़ा जाए या राधा रानी पे छोड़ दो, तुम मत करो। वो लोग गलती कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन तुम उनको क्यों फंसाओगे? नहीं तुम क्षमा करो तो तुम्हारी उन्नति होगी। नहीं हाँ क्षमा करो, तुम क्षमा। भगवत पार्षद हो और इतने बड़े भजनानंदी तुम्हारे बाबा थे, बहुत संत थे, गृहस्थ में रहते हुए संत थे और बड़े पवित्र विचार वाले थे। हाँ रितेश कुमार जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी एक उपासक को कौन से कार्य करने चाहिए कि बाद में महाराज का चिंतन, उनके उपासक को गुरु की कृपा प्राप्त हो? देखो पहली बात, वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्रों का रोज स्वाध्याय करना चाहिए। विधि बताएंगे और निषेध बताएंगे दोनों। शास्त्रों का रोज स्वाध्याय करना चाहिए। हमको उन ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए जिसमें राग द्वेष हो,
जिसमें हिंसा हो, जिसमें गंदी बातें हो, उन ग्रंथों को तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित जो बातें हैं वो हमें पढ़नी चाहिए। वेदो नित्यम अधीयताम संगा सत्सु विधीयताम, महापुरुषों का संग करो, जो संत महापुरुष जन है। पहला है शास्त्र स्वाध्याय करो, तो उसमें निषेध कर दिया गया ऐसे ग्रंथों को मत पढ़ो, ऐसी किताबों को मत पढ़ो जिनमें हमारे गंदे विचार, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा आता है। दूसरा, संतों का संग करो, तो अपने आप हो जाता है कुसंग मत करो। संतों का संग करो तो ऐसे गंदे लोगों का संग मत करो जिससे हमारी बुद्धि भगवान से हटकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाए, नशे में प्रवृत्त हो जाए, गंदे आचरणों में चली जाए। जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग। तो सत्संग करो कुसंग का त्याग करके, शास्त्र स्वाध्याय करो बुरी बातों के पढ़ने वाले उन बातों का त्याग करके। तीसरा है महावाक्यर्थस्य विचार्यताम, जो संत महापुरुष बोले उनका चिंतन करो, मनन करो, उसे आचरण में उतारो। महावाक्यर्थस्य विचार्यताम। फिर चौथा, क्षुद्ध व्याधि चिकित्सताम, भोजन पवित्र सात्विक, किसी को दुख देने वाला भोजन नहीं होना चाहिए। जैसे महाराज जी एक बात करना चाहता हूँ, ये अंडे की बात है। मेरी माता जी को टीबी का ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, 5 साल से इलाज चलता है। मैं आपकी कृपा से महाराज जी तो नहीं खाता पीता, मदिरा भी नहीं खा पाता, कुछ भी नहीं, लेकिन डॉक्टर उनको लिखता है स्पेशली क्यों ला कर दो, पिताजी कंठी लिए हुए हैं, वो छूते नहीं है। हमें कहते हैं तुम ला के दो, नहीं तो मर जाएगी। मैं क्या करूँ, मुझे समझ। बच्चा जो उसमें प्रोटीन है वो पनीर में है, और भी पदार्थ हैं हमारे, बहुत से ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो अंडे में प्रोटीन है ना, उससे ज्यादा प्रोटीन वाले हमारे यहाँ पदार्थ है। सोयाबीन है। हाँ, ये बहुत जरूरी थोड़ी कि अंडे से हमारे को प्रोटीन मिले। तो बच्चा जो अंडा में विटामिन की बात करते हैं, हमारे बहुत से ऐसे सात्विक पदार्थ हैं जिनमें उनसे ज्यादा विटामिन है, आप उनको दीजिए। जैसे बच्चे ने बताया सोयाबीन, हाँ, और ये वो डेली का रूटीन बना के दिए हैं कि उसमें खिलाओगे, तभी हम बोले कि हम एक मन से नहीं करते। नहीं। लेकिन घर वाले को बुरा लगता है कि तुम छोटे हो तो हमें बात नहीं मानते हो। हम बोले कि नहीं, वो बात नहीं माननी। 5 वर्ष के प्रहलाद जी थे, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप जब भगवान के विरोध में बोला तो दैत्यराज कह के बात की। बड़ों की बात तो वो माननी जो धर्म संज्ञक हो, ना हो तो हम छोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे कथनानुसार अधर्म आचरण करेंगे। ठीक है जी। आलोक कुमार जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ध्यान लगाकर पूजा करना बेहतर है या मूर्ति पूजन करना चाहिए? मतलब ध्यान लगा के बैठ जाओ या मूर्ति पूजन? दोनों। जिसकी बाह्य में प्रियता हो वो बाह्य आराधना करे, और जिसकी आंतरिक प्रियता हो वो आंतरिक आराधना करे। तात्पर्य आराधना से है। अगर बाह्य भी करते तो आंतरिक ही होती है, क्योंकि हम बाह्य श्रृंगार करते होते हैं लेकिन हमारे अंदर चल रहा होता है भगवान को तिलक लगाना है। तो हमारी पहले भावना में तिलक लगता है, फिर बाहर तिलक लगता है। भगवान को आज ये भोग पवाना है तो पहले भावना से भोग लगता है, फिर प्रगट में उसकी क्रिया होती है। कोई भी क्रिया तब होती है, एक सिद्धांत है, जो पहले मानसिक हो जाती है। जैसे हमको कोई भी कार्य करना है तो पहले मानसिक हो जाएगा, फिर प्रगट में उसकी क्रिया होगी। तो अगर आप मानसिक करते हो तो बढ़िया है, और जो बाह्य करते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों से भगवत प्राप्ति होगी। दोनों सत्क्रिया है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, अब अंतर बता रहे, बाहर वो भगवान की छवि की मूर्ति की पूजा कर रहा है, वो अंदर चिंतन अन्य कर रहा है, ये बात ठीक नहीं है। जिसकी बाहर कर रहे हो उसके अंदर से चिंतन करते हुए करो। और इसमें तो बाहर का कोई विषय ही नहीं, क्योंकि अंदर अगर आप एकाग्र नहीं तो कर ही नहीं सकते। जो ध्यान पूर्वक मानसिक पूजा है वो एकाग्रता पर ही हो सकती है। अगर एकाग्रता नहीं तो नहीं कर सकते हो। और बाह्य में एकाग्रता के बिना भी हो सकती है, पर एकाग्रता करके करे तभी सफल पूजा मानी जाती है। मैं तो एक था सर कि मानव सेवा बेहतर है या नहीं, बेहतर करने पर निंदा हो जाएगी दूसरी सेवाओं की। जैसे हम किसी बात को बेहतर कहते हैं तो फिर निंदा हो जाएगी दूसरी सेवाओं की। करोड़ों मूर्ति उपासक हैं, नहीं है तो सबकी अवहेलना हो जाए कि नहीं? अरे ठाकुर का श्रृंगार करके रोते हैं, ठाकुर बात करते हैं, तुम्हें हम कैसे बताएं? तो हर जगह अपनी अपनी योग्यता है और अपनी अपनी रुचि है। जैसे आपकी रुचि है कि मैं मानव सेवा करूं, बिल्कुल आप कीजिए, सब में भगवान विराजमान। किसी की इच्छा मैं मूर्ति सेवा करूं, बिल्कुल कीजिए, कण कण में भगवान है तो मूर्ति में भी भगवान है। तो हमें सबकी भावनाओं का पोषण करना है। अगर हम किसी बेहतर शब्द रखेंगे
तो फिर कोई नीचा हो जाएगा, और नीचा हो जाना ये हमारा कार्य नहीं। हमारा सबको उठाना कार्य है, सबको ऊपर उठाना है। और सब जगह परमात्मा है, जो मूर्ति में वही अमूर्त में है, जो चैतन्य में वही जड़ में है। तो जहाँ तुम्हारी भावना बन जाए तो उसी परमात्मा की पूजा होती। इसलिए कोई बेहतर नहीं, कोई बेहतर से कम नहीं। ठीक है ना? महाराज जी, एक नॉनवेज से जुड़ा हुआ प्रश्न था मेरा। तो महाराज जी, मैं फिटनेस के खिलाड़ियों को ना ट्रेनिंग देता हूँ, तो बहुत लोग बाहर के भी होते हैं और अपने देश के अन्य राज्य के भी होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप डाइट में क्यों मतलब नहीं जोड़ते हो नॉनवेज को। तो मैं हाँ बोलूं तो फंसा, ना बोलूं तो अब है तो समस्या, क्योंकि सब राक्षसी स्वभाव वाले बढ़ रहे हैं, तो उनको चाहिए राक्षसी भोजन। वैसे बच्चा तुम ना ही करते रहो तो अच्छा रहेगा। थोड़ा भले तुम्हारी वो कम चले, क्या कहते हैं, जिम। बदलाव आ रहा है सर। मेरी बिटिया ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती है, मतलब वहाँ कह रही बहुत लोग एकदम मांस मछली से दूर हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। एक आपसे या मुझे प्रेरणा मिला, एक बात कहना चाहती हूँ। 7 महीने पहले मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और मैंने मांस मछली सब खाना छोड़ दिया 2 साल से, आपसे प्रेरित होके। डॉक्टर ने मुझे भी कहा था कि अंडा प्रोटीन तो आपको लेना ही है, नहीं तो आपके टिश्यू और मसल्स बहुत वीक हो गए। मैंने श्री जी पे ये राय छोड़ा था कि श्री जी आप ही मुझे इससे निकालिए। अगर मुझे अंडा खाना पड़ा तो भी अब मैं कहाँ जाऊँ, या तो कोई दवाई या कोई और खान पान की आप मुझे बताइए, जिससे मेरा आपका मान सम्मान और मेरा मान सम्मान भी बना रहे। और आज 7 महीने बाद मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ और बिना अंडा खाए, और दूसरी चीजें भगवान ने हमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारी भी किडनी फेल है, डायलिसिस होता है। डायलिसिस में सब प्रोटीन बाहर निकल जाता है। हम घिया की सब्जी और परवल की सब्जी और 1-2 फुल्का पाते हैं। नहीं, सात्विकता अध्यात्म में जो बल है वो हम आपको पक्की बात कहते हैं। और जिंदगी हो गई, मतलब सात्विक भोजन भी भरपेट नहीं मिला तो अन्य तो बात जाने दो, बाबा जी रहे। और दूसरा, हम प्रसन्न रहते हैं, भगवान में प्रसन्न रहते हैं। आपकी अनुमति से, और आप पढ़िए गूगल में जाके, विश्व विख्यात खिलाड़ी वेजिटेरियन, जी, वर्ल्ड चैंपियन। जी जी। बहुत सारे हमारे जी ऐसे पहलवान भी हैं, वो मतलब वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। कितने सारे तो यहाँ आ गए हैं हमारे जी, जिनके अपने जिम हैं। आपके शिष्य परिकर में हमारे जी कम से कम 10 हैं जिनका अपने अपने जिम हैं और बॉडी यही बनाने का वो प्रेरणा देते हैं। मेरा भी बदलाव आपसे ही। हाँ, सत्संग से ही बदला। तभी तो कह रहा कि हाँ बोलूं तो फंसूं। मतलब इतना सूक्ष्म चिंतन है कि हाँ भी नहीं बोल सकता। उसके लिए भी वो सावधान कि मैं हाँ भी नहीं बोल सकता। तो बहुत सुंदर बात है। विकास जी महाराष्ट्र से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने इस नीच अधम पर अपार कृपा की है। आपकी प्रेरणा से 1 वर्ष से मैं सीताराम और मेरी पत्नी सांब सदाशिव नाम का जप कर रहे हैं और आपकी सभी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, अभी कुछ दिनों से नाम जप में मन नहीं लग रहा, क्योंकि आपकी एक वीडियो में ये सुना था कि बिना गुरु प्रदत्त नाम में के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तो अब मन बहुत परेशान है कि जो सीताराम नाम अपनी इच्छा से जप कर रहा था, उसका क्या फल मिलेगा? क्या उससे मेरे पाप कर्म नष्ट होंगे? हाँ, ये सब होगा और उसी की कृपा से गुरु की प्राप्ति होगी और गुरु मंत्र की कृपा से भगवान की प्राप्ति होगी। समझ रहे हो? जो बिना गुरु प्रदत्त नाम जपा जाता है उससे पाप नष्ट होते हैं, गुरु की प्राप्ति होती है। गुरुमुख से वही नाम मिल जाए तो भगवत प्राप्ति करा देता है। तो गुरु महिमा है, भगवान की बनाई हुई है। भगवान ने स्वयं सदगुरुदेव का वर्णन किया, कृष्णावतार में संदीपनी जी का, रामावतार में वशिष्ठ जी का। तो बड़े बड़े महापुरुषों ने गुरु चरणों का आश्रय लेकर इस बहुत समुद्र से जो दुस्तर है इसको पार किया है। तो नाम जप करो। क्या जप रहे हो? तो सीताराम सीताराम यही जपो। ठीक है? जय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, ये प्रश्न नहीं एक प्रार्थना है आपके श्री चरणों में। ऐसा क्या करूं कि श्री लाडली जी से मिलन के लिए हृदय में ऐसी तड़फ व व्याकुलता पैदा हो जाए कि हर समय आंसू चलते रहें, ये आंसू कभी नहीं रुकें। इस विरह की वेदना में जो परम आनंद है वो कैसे प्राप्त करूं महाराज जी? इसमें प्रथम तो लाडली जी की कृपा है कि वो हमको ऐसा भाव दे दें। और साधन है, साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। खूब भगवान नाम जप करो, कृष्ण नाम जप करो, राधा नाम जप, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जप करो। और प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि मुझे रोना दे दो, आप अपने विरह में तड़पना दे दो।
तो भगवान ऐसा दे देंगे, क्योंकि ये भगवत प्रदत्त ही है। या गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। साधन को हरिभजन कै सत्संग सहाय, साधना हरि नाम जप की है, सहायता सत्संग करता है, और कृपा से फिर रोना आने लगता है। जब प्रभु से अपनापन होता है ना, और उनको देखे बिना हमें चैन नहीं पड़ती, तब रोना शुरू हो जाता है कि अब कैसे दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, कब मिलोगे कब, वो फिर एक अलग भाव आ जाता है। नहीं, जैसे किसी का प्राण प्रिय पति परदेश गया हो, बहुत दिन से आया न हो, कोई खबर न हो, उसकी क्या दशा होगी। पतिव्रता पत्नी, बेविचारणी की बात नहीं कह रहा, पतिव्रता पत्नी की, और उसका प्रीतम परदेश गया, कोई खबर नहीं आई, और उस थोड़ी देर उसके हृदय में हृदय रख के देखो तो आग लगती नजर आएगी। उसको कहीं ठौर नहीं मिलेगा, कोई सूचना नहीं, कैसे है वो, कब लौट के आएंगे, कब मिलेंगे, और किसी से उसका राग नहीं है। अब उसकी जो तड़पन है वो एक ही बात में शांति होगी, वो छक के रो लेगी, तब तसल्ली होगी। फिर याद, फिर रोना, फिर याद, फिर रोना, यही सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। जो गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। भगवान के लिए रो रहा है, तड़प रहा है, तो जहाँ चरण रखता है वो भूमि पावन हो जाती है। भगवान के लिए रोना कहाँ आता है। भगवान का प्रसंग चल रहा हो और अपना कोई दुखद विषय लग जाए तो रोना आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट भगवान पर रोना, ये किसी लाखों रोने वालों में किसी एक के होगा। लाखों में कोई एक रोता है ऐसे प्रसंगों पे, पर उस प्रसंग में वो और कोई प्रसंग जोड़कर रो रहा है। डायरेक्ट भगवान के लिए रोना, ये बहुत भगवान फिर उसे निश्चित प्राप्त हो जाते हैं जो भगवान के लिए रोता है। किशोरी जी ने स्वयं बताया कि मेरे प्रीतम की प्राप्ति का अगर कोई मूल्य चुकाना चाहता है तो वो है आंसू, आंसुओं से। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। प्रेम प्यारे ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई बस नहीं है, तो फिर एक रोना ही बनता है कि आ जाओ, आप कृपा करके आ जाओ, हमारे हृदय में आ जाओ, हमारे नेत्रों में आप दीख पड़ो। हो तो सर्वत्र, पर दिखाई नहीं दे रही है, मेरी सामर्थ्य की बाहर की बात है। आप अपनी कृपा से हमें वो सामर्थ्य दो जिससे मैं आपको पा जाऊं, आपको देखूं। जी। डॉक्टर रमन मोहन शर्मा जी, अलीगढ़ से। स्वामी जी, आपके आध्यात्मिक विचारों से अभिभूत हूँ, यूट्यूब पर आपके विचारों से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर होने के नाते आपकी शारीरिक स्थिति को समझता हूँ। इस बीमारी के साथ आप जो ये कार्य कर रहे हैं वो अविस्मरणीय है। मेरा आपको छत छत नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भाग्य और पुरुषार्थ में क्या अंतर है, इनमें कौन बड़ा, क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं, क्या पुरुषार्थ से मुक्ति का द्वार खुल सकता है? हाँ, पुरुषार्थ बहुत प्रबल चीज है, पर लौकिक कार्यों में पुरुषार्थ उतना प्रबल नहीं है, प्रारब्ध जोर का होता है। जैसे आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, डिग्री प्राप्त की, लेकिन आपके भाग्य में सांसारिक सुख नहीं बधा है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं मानी जाएगी। आप अच्छा व्यापार कर रहे हैं करोड़ों रुपए लगाकर, लेकिन आपका प्रारब्ध बुरा है, भाग्य बुरा है, तो पुरुषार्थ हुआ व्यापार और प्रारब्ध हुआ भाग्य आपका, वो आपको गिरा देगा, करोड़ों की हानि हो जाएगी, लाभ नहीं मिलेगा। प्रारब्ध अच्छा है, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आप बहुत धन कमा रहे हो, प्रारब्ध अच्छा, करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, प्रारब्ध बढ़िया है। और ऐसे हम आपको दिखाएं जो डिग्री लिए हैं कोई किसी काम में नहीं आ रही है, तो कहीं इस लौकिक क्षेत्र में प्रारब्ध जोरदार होता है। देखो, प्रारब्ध के अनुसार हम जन्म लिए, हमें रूप मिला, हमें वैसे ही माता पिता मिले, वैसे प्रॉपर्टी वाले माता पिता मिले, नहीं तो हम अरब खरबपति के घर पैदा हो जाते, पर हमको हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिला है। अब पुरुषार्थ जो जोर का होता है वो भजन होता है, लौकिक पुरुषार्थ जोर का नहीं होता है कि आप चाहे जितना व्यापार कर लो, हर कदम पे घाटा। अगर प्रारब्ध बुरा है ना तो हर कदम पे आपको गिराएगा वो, और अगर भजन कर लिए तो प्रारब्ध को रौंद दोगे।
क्योंकि पूर्व का शुभ और अशुभ कर्म ही इस जन्म का प्रारब्ध बनता है आकर के। शुभ हुआ तो सुख मिलता है, अशुभ हुआ तो दुख मिलता है। और अगर हम भजन कर ले गए डट के, ये प्रारब्ध को मिटा देगा, ये पूर्व के संचित कर्म को भस्म कर देगा। पर भजन करना कठिन है। देखो भगवान का नाम निरंतर रटना, देखो आप कितना कठिन है। मन के द्वारा एकाग्र होकर एक नाम में 1 घंटा कोई रोक ले अपने मन को, हम उसे बहादुर माने। 1 घंटे किसी एक नाम पर, हमारी बात को समझा जाए, जैसे राम, 1 घंटे राम नाम से मन नहीं हटना चाहिए। करके देखो, 5 मिनट नहीं टिकोगे। 5 मिनट चाहे जितने बहादुर हो, रोक के दिखाओ मन को, राधा, वही टिका रहेगा मन। आंख खुली हो चाहे बंद हो, राधा राधा। तो ये अभ्यास, तपस्या, पवित्रता, तब जाग। अब ये प्रारब्ध को रौंद देगा, ये प्रारब्ध को मतलब रौंद देगा। अपने आप सब अशुभ नष्ट हो जाएंगे और सब मंगल शुरू हो। पर ये पुरुषार्थ बिरला कोई करता है, नहीं तो सबको प्रारब्ध के अधीन, कभी सुख कभी दुख, इसी थपेड़े में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। जिंदगी एक बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर आई हुई है। इससे हमको उत्तर देना है। अगर उत्तर देकर नहीं गए तो 83,99,999 योनियां वो हमें बलात् भोगनी पड़ेंगी। एक प्रश्न है, जीवन मुक्त हो जाओ। अगर जीवन मुक्त हो गए तो, नहीं तो फिर तो सुअर, कुत्ता, गधा, नाली का कीड़ा, क्या 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 बनना पड़े। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध को, संचित कर्म को, क्रियमाण को, तीनों को नष्ट करके हम भगवत प्राप्ति करते हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखा होता, वो पुरुषार्थ से किया जाता है। सुख और दुख ये भाग्य के हैं, और प्रारब्ध को मिटाने के लिए जोरदार केवल भगवान का भजन है और कुछ नहीं है। जैसे किडनी प्रारब्ध का फल है, तो पुरुषार्थ इतना जोर का है कि 12 बजे रात्रि से दिनचर्या चल रही है। जब दवा के द्वारा हम किसी भी इंद्री को शून्य कर देते हैं, तो चाहे काट दो किसी भी जगह को, तो क्या भगवान में इतनी सामर्थ्य नहीं है? आप सोचो, भगवान की सामर्थ्य से ही तो दवा में सामर्थ्य आती है। तो जब मन भगवान में लगा हुआ है तो शरीर में पीड़ा है, कोई फर्क नहीं। पुरुषार्थ प्रबल हो तो प्रारब्ध को रौंद नहीं, अगर पुरुषार्थ ना होता तो रौंद देता हमें। रुपया, पैसा, पीड़ा, परिवार, कितना कष्टप्रद होता, नहीं होता जी। महाराज जी आप जादूगर हो, ये मेरी बेटी ने अभी बोला 10 मिनट पहले। ये कल रात को एक क्वेश्चन लिख के लेके आई थी कि पापा मेरे कृष्णा कृष्णा बोलते हैं, मदर मेरी बम बम बोले बोलती है, दादू मेरे वाहिगुरु बोलते हैं, मैं क्या जपूं? और यही क्वेश्चन लिख के दिया है। और आज आपने आते ही सुबह इसको बोला, तो उसने मुझे चुपके से बोला धीरे से, बाबा जी क्या सच्ची में जादूगर हैं? महाराज जी मन को जो है कैसे टिकाए नाम पे? अभ्यास के द्वारा टिकता है। जैसे आपने कभी अभ्यास नहीं किया तो 5 बार तो टिका ही सकते हो ना, राधा 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 राधा। अब ये जाएगा, फिर ले आओ, फिर 5 बार टिकाओ, फिर जाएगा, फिर लाओ। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर हम बार बार ऐसा अभ्यास करेंगे तो जो कभी 5 मिनट नहीं लगता था वो 5 मिनट लगने लगेगा। फिर हम 24 घंटे में 10 मिनट लगा लेंगे, फिर हम 15 मिनट लगाएंगे। हम इसको धीरे धीरे 24 घंटे लगा सकते हैं अभ्यास के द्वारा। जैसे जो भजन नहीं करते वो कभी जानते ही नहीं कि मन एकाग्र किसे कहते हैं। आज आप मन को पकड़ने लगे कि भागने लगा है, तो अगर हम 5 नाम में लगा पाए तो लगाया तो पाए। अब हम धीरे धीरे उसे 6 नाम में, 7 नाम में, 10 नाम में, 20 नाम में टिकाएंगे, और जहां भगेगा फिर उसे लाएंगे। बार बार गए हुए मन को किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में ही जाएगा, वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, इसे अभ्यास कहते हैं। अभ्यास के द्वारा हम मन को अधीन कर सकते हैं। भगवान ने 2 बातें कही हैं अर्जुन जी से। अर्जुन जी ने कहा मन बड़ा चंचल है, इससे योग कैसे होगा? तो भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य।
वैराग्य के द्वारा मन को समस्त जगत से हटाओ और अभ्यास के द्वारा नाम में पुष्ट करो, भगवान में पुष्ट करो, धीरे धीरे लगने लगेगा। और अभ्यास ऐसी चीज है कि जैसे अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, और जहाँ छोड़ो तो आपका मन संसार में भाग जाएगा। अपने लोगों का है कि जहां हम आपसे बात खत्म की वो तुरंत भगवान में लग जाएगा, क्योंकि बचपन से अभ्यास किया इस बात का, तो फट से भगवान में लग जाएगा। भगवान किसी और कोई है ही नहीं, न रिश्ता है, न कोई नाता है, न संतान है, न किसी से कोई मतलब है, न कोई प्रियता है। और जो कुछ सामग्री है सब पता है नाशवान है, एक दिन छूटेगी तो इसका कोई महत्व नहीं। तो मन जहां हटा और जिस कार्य में लगा उससे हटा, तुरंत भगवान में चला जाता है। आपका तो शरीर है, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, घर है, रिश्ता है, नाता है, और ये सब सत्य मान रहे हैं। तो जहां सत्संग और नाम से मन हटा तो इसी में जाएगा, रिश्ते नाते इन्हीं में जाए। तो उनसे हम बार बार हटा करके नाम में लगावे भगवान के, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि मन टिकने लगा। उबे ना, उकताए ना, जल्दीबाजी ना करे, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे कि यार 5 नाम में हम टिका पाए, अब हम 10 नाम में टिका पाए, अब हम 12 नाम में टिका पाए, तो हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। जिस मन को बस में करना कठिन है उसको हम 15 नाम में टिका लिए, तो हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। अब धीरे धीरे हम इसे और 15 मिनट में लाएंगे, फिर हम इसे 15 घंटा में लाएंगे, फिर इसे हम बराबर अखंड स्मृति। तो ऐसे अभ्यास से किया जाता है। एकांश शर्मा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से वो प्रज्ञा जो एकमात्र सत्य है तथा समय व जन्म मृत्यु से परे है, उस प्रज्ञा को उसी प्रज्ञा का अनुभव प्राप्त हुआ है, परंतु अभी भी राग व कामना से युक्त विचार अनित्य रूप से प्रकट होते रहते हैं। महाराज जी, कृपया करके मार्गदर्शन प्रदान करें कि कैसे इस प्रज्ञा में स्थित हो तथा कैसे संपूर्ण शून्यता। देखो, इतना ज्ञान तो सबको है। गांव के आदमी जो होते हैं ना, उनको भी ज्ञान है। जब वो किसी का 100 लेके चलते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है कहते नहीं, सत्य बोलो मुक्ति है। और जब कभी वो एक दूसरे को समझाते हैं तो कहते हैं भाई रो ना, सब नाशवान संसार है। तो इतना तो ज्ञान है कि नाशवान संसार है, यहाँ से सबको जाना है और कुछ लेके नहीं जाना है। अगर ये ज्ञान सार्थक हो जाए तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। हम जहाँ फंसे हैं वो यहीं फंसे हैं। महाराज जी, जैसे अनुभव से ना प्राप्त हुआ कि सब कुछ राधा रानी का ही स्वप्न है जी, ये सब उन्हीं का, वो खुद ही विभिन्न रूप में विभक्त होकर अपने आप को। असल बात क्या है, इसका जब अनुभव हो जाएगा, जब अनुभव असली में हो जाएगा तो आप भी वही हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता। और जब आप भगवत स्वरूप हो जाओगे तो आपके अंदर काम कैसे आएगा? क्योंकि काम भी तो भगवत स्वरूप हो गया, लोभ भी भगवत स्वरूप। जब सब भगवत स्वरूप हो गया तो फिर काम काम नहीं रहेगा, वो भगवान का स्वरूप हो जाएगा। क्रोध क्रोध नहीं रहेगा, वो भगवान का स्वरूप हो जाएगा। इसका मतलब अभी वो बात नहीं अनुभव में आई जिसके अनुभव होने के बाद फिर कुछ नहीं अनुभव। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जैसे ब्रह्मानुभूति हो जाती है वो प्रसन्न आत्मा होता है, हर समय प्रसन्न रहता है, ना कोई सोच रह जाती है ना कोई चाह रह जाती है। महाराज जी, बहुत समय ऐसा ही रहता है कि शून्य रहता है, कोई विचार नहीं रहता और शरीर से परे ना पूरा जैसे। असल बात क्या है कि एक बार अनुभूति हो गई तो ये सदा बढ़ती रहती है, घटती नहीं। बहुत बढ़ रही है महाराज जी, पिछले 2-3 साल पहले हुआ था, फिर और चीजें नहीं, इसके बाद ये रह नहीं जाएगा। वही कभी कभी है ना, कामना के या राग के विचार है ना, अभी भी जैसे वही सवाल है कि इतनी प्रज्ञा के अनुभव के बाद भी कैसे वो अभी पीतल और सोना दोनों लगभग दिखाई देते हैं, पर जब जौहरी के पास जाएंगे ना तो समझ में आएगा कि पीतल का दाम क्या है और सोने का दाम क्या है। तो असली में अभी जो ब्रह्मानुभूति है, जिसके अनुभव होने के बाद नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जैसे भुना हुआ गेहूं, उबला हुआ गेहूं और सादा गेहूं मिला दो और खेत में फेंक दो, तो जो सादा गेहूं है वो जगेगा, लेकिन भुने हुए गेहूं पे अंकुरण नहीं आएगा। तो जिसे ब्रह्मानुभूति हो जाती है उसमें अंकुरण नहीं होता। ऊसर बरसे
तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। अभी आपने अपने बुद्धि के विषय को जाना है, लेकिन बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है, जिस समय वो अनुभव में आएगा ना, जिससे प्रज्ञा प्रकाशित होती है, आपने अपनी प्रज्ञा के विषय को जाना है, लेकिन जो प्रज्ञा का प्रकाशक है उसको नहीं जाना। अगर वो जान लो तो फिर जैसे देखो, हम आपको ऑपरेशन करके बताते हैं कि आपको क्या अनुभव हुआ है। आपको ये भान है जब काम आता है कि मैं पुरुष हूं, भान होता है ना। जब आपको कोई भी वस्तु खाने पीने की कुछ भी इच्छा जागृत होती है, या देख करके या सोच करके या पढ़ करके, उस समय आप रसेंद्री से उस वस्तु का भोग करना चाहते हैं ना, आप भोगता है ना। हाँ, और उसी समय कुछ पीछे है जो साफ उसको देख रहा है कि ये अनित्य है, ये आ रहा है और ये चला जाएगा, ये सत्य नहीं है। सत्य वो है जो हमेशा यहाँ पर स्थित है। नहीं, आ क्यों रहा है? हाँ, बस वही कि कुछ नहीं, कुछ नहीं आना चाहिए, केवल ब्रह्म आना चाहिए। हर वस्तु व्यक्ति स्थान सर्वम कलमिदम ब्रह्म, ने नानास्ति किंचन, ने नानास्ति किंचन, किंचन मातृस ब्रह्मानुभूति महापुरुष के सामने कुछ और नहीं होता। न वस्तु न व्यक्ति न स्थान, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जिसको सब कुछ वासुदेव दिखाई दे रहा है, तो सब कुछ में कुछ बचा ही नहीं। वासुदेव ही भोगता है और वासुदेव ही भोग है, वासुदेव ही भोग्य है। मतलब सब उसी समझ। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ और असली अनुभूति में पहुंचो। आपका जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। नाम जप जरूर करते रहिएगा। नाम जप करते हैं? सांस पे पहले ध्यान करता था, अभी फिर नाम जप भी शुरू। हाँ, नाम जप करते रहिए। तो आप अगर ध्यान नहीं, हम तो राधा 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 राधा। जैसे आपने बोला है कि सब कुछ छोड़ दो, जितना हो सकता था उतना किया, पर एक प्रभु की फिर कहते हैं ना कि वो खींच लेते हैं, उससे बड़ा क्या। हमारी प्रार्थना मानो राधा 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 नाम। जैसे श्वास चढ़ रही तो जितना अधिक जप सको उतार, और वो भी ये क्रिया हो रही है, आप नहीं कर रहे हैं। ये भी एक क्रिया हो रही है, आप नहीं कर रहे हैं। फिर आप स्थूल शरीर से अलग हैं। जब काम आवे तो आपको चिंतन करना है, ये ढांचा है, मैं नहीं। इस ढांचे पे काम आया है, मेरे पे नहीं। जब आपको कोई खान पान विषय, रसेंद्री का विषय, रूप आदि विषय, नेत्रेंद्री का विषय, मेरा विषय नहीं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये मेरा विषय नहीं है, ये प्रकृति का विषय, और ये सब प्रकृति है। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं इनका साक्षी हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ। ये उसी भाव से तत्काल मिटते चले जाएंगे, और आप एक अलग, आपने ही अपने को इसमें मिलाया है, आपको ही से अपने से अलग करना है। तो खाता हुआ, पीता हुआ, भोगता हुआ, देखता हुआ, चलता हुआ भी कुछ नहीं करता। भोग रहा है फिर भी नहीं कर रहा, दूसरा नहीं जानेगा। देखता हुआ भी नहीं देख रहा, सुनता हुआ भी नहीं सुन रहा, भोगता हुआ भी नहीं भोग रहा है। स्वाभाविक एक प्रक्रिया चल रही। जैसे गाड़ी का चाबी से गाड़ी बंद कर दी और ढलान में छोड़ दी, तो बिना पेट्रोल के चल रही, बिना कर्ता के जीवन चल रहा है। वो कर्ता साक्षी में गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों के अनुसार उसका शरीर चल रहा है। भोजन सामने आ गया तो अनिच्छा भाव से भोजन पा रहा है, भूख मिट रही है, लेकिन उसकी वो नहीं पा रहा है, उसकी कोई उसमें सोच विचार क्रिया। हाँ, ऐसा धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे, हाँ नहीं, बहुत सुंदर है और बड़ा दुर्लभ विषय है ये, भगवान की कृपा से मिला है। और इसे और आगे बढ़ाते चले जाओ, जब वो पूर्णता आ जाएगी ना तो फिर हाँ वो एक और अलग चीज। क्या है कि हम अगर अल्प सुख में टिक जाएंगे ना तो भूमा सुख को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अल्प सुख सत्य होने पर भी हम उसे झाड़ू लगाते हैं कि नहीं, हम अपने सुख तक पहुंचे। जहाँ सुख समुद्र है, छोटे मोटे अंजुली से काम नहीं चलेगा, हम समुद्र का अवगाहन करें, है ना। हाँ वो है महाराज जी, आपकी